Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Ki Balaram, Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Ki Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Rohini Nandana Shri Balaram, Krishna Balaram, Rohini Nandana Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Radha Govinda, Radha Govinda, Hare Jaya Govinda, Radha Govinda, Jagannatha, Jagannatha, Baladevam Jaya Subhadra, Jagannatha, Jagannatha,
निताय गौर निताय पतित पावन गौर निताय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्री नाम संकीर्तन की स्वागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे Ashutosh, can you take the attendance of online devotees? Okay. ठीक है, तो हर वीक में ऑफलाइन डिवोटीज ऑनलाइन डिवोटी दोनों का अटेंडेंस आप ही लीजिए. ठीक है, ऑनलाइन डिवोटीज का एक शीट बना दीजिए. We see how, क्योंकि ऑनलाइन डिवोटी का जो टेक केयर करने वाले डिवोटीज हैं वो खुद ही नहीं रहते हैं, तो उसके कारण बाकी लोगों का हरिबोल हो जाएगा. तो अटेंडेंस ऑनलाइन डिवोटीज और अटेंडेंस दे सकते हैं. आबिद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु. अभिषेक गुप्ता प्रभु, अमित प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हरे कृष्णा प्रभु. अमित प्रभु तबियत ठीक है? कहाँ पर है? ओके, कार्तिकी माता जी, मधुमिता माता जी, नेहा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. मिथुन प्रभु, नंदिनी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. नारायण प्रभु, प्रियंती माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. महादेव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु. ओके, रক্তিम प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्ण रमेश प्रभु, सौरभ दत्ता, हरे बोल प्रभु जी. तनुश्री माता जी, तपन मुखर्जी प्रभु, वरुण भट्ट तो ऑफलाइन है. हरे कृष्ण प्रभु जी. आप पार्थ प्रभु से बात हुआ था? पार्थ प्रभु एंड फैमिली वो ऑनलाइन क्लास करेंगे बोले थे. बट दे आर नॉट ज्वाइनिंग फॉर मेनी वीक्स. आई थिंक एक वीक में ज्वाइन किया था सर. लेट मी कॉल हिम. उनसे बात करना चाहिए. ओके. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं कुङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. हरे कृष्णा. तो मेरा आवाज आ रहा है सबको पीछे? आप लोग आवाज आ रहा है? यस प्रभु. और पिक्चर क्लियर है? यस प्रभु.
सीधा आ रहा है ना ऊपर आ रहा है? थोड़ा ऊपर है प्रभु। थोड़ा ऊपर। अभी थोड़ा ठीक है क्या? यस प्रभु। ओके, तो आप सबको बहुत धन्यवाद। तो पिछले बुधवार को हम लोग भगवत गीता से चर्चा किए थे। भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहला 9 श्लोक हम लोग चर्चा किए थे। तो जिधर हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान के आविर्भाव दिव्य है। तो भगवान के आविर्भाव और कोई साधारण जीव का जन्म एक जैसा नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे थे किस प्रकार वो ये जो ज्ञान है सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और फिर अर्जुन प्रश्न पूछा था कि आपका जन्म तो कुछ दिन पहले हुआ है, तो आप ये ज्ञान कैसे सूर्यदेव विवस्वान को दिए हैं? तो उनके उत्तर में भगवान अपने आविर्भाव के बारे में वर्णन करते हैं और कहते कि आप, मैं और हमका जन्म, आप और मेरा जन्म बहुत बार पहले भी हो चुका है, लेकिन आप भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूलता। तो और फिर भगवान बोलते मैं असल में अजन्मा हूं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। मैं सभी जीवों के ईश्वर हूँ, प्रकृति के नियंत्रण हूँ, प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। लेकिन फिर भी मैं अपनी योग माया शक्ति के द्वारा मैं इधर प्रकट होता हूँ। तो भगवान अजन्मा आध्यात्मिक जगत में है। इस भौतिक जगत में भगवान जब आते हैं तो भगवान अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। कभी भगवान माता पिता को स्वीकार करते हैं, कभी भगवान बिना माता पिता को स्वीकार करके प्रकट होते हैं। जैसे भगवान नरसिंह देव स्तंभ से प्रकट हुए, जैसे मत्स्य अवतार वो पानी में प्रकट हुए। उसी प्रकार वराह अवतार ब्रह्मा के नाक से प्रकट हुए। तो कभी कभी भगवान माता पिता को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी भगवान अपनी इच्छा से उनके भक्त जो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको भगवान अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार भगवान अपने योग माया शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को किस किस कारण भगवान प्रकट होते हैं। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापन करने के लिए, साधुओं को परित्राण करने के लिए और दुष्कृत्यों को विनाश करने के लिए। लेकिन इस तीनों कारणों में मुख्य कारण है अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषेम देहमास्थितम, उनके भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान के जो जन्म और कर्म है, भगवान की लीला है, भगवान के आविर्भाव, ये दिव्य है। साधारण मनुष्य अपने कर्म के अनुसार कर्मों का फल भोगते हैं। उनको अलग अलग शरीर में जन्म होता है, अलग अलग माता पिता के घर में, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग शरीर उनको प्राप्त करना पड़ता है। उनके कर्म फल भोगने के लिए उनको शरीर प्राप्त होता है और इस शरीर में जो वो कार्य करते हैं उसके अनुसार उनको अगला शरीर प्राप्त करना पड़ता है। तो शरीर कर्म फल भोगने की एक इंस्ट्रूमेंट है। कर्म फल भोगने की या नया कर्म बनाने की एक इंस्ट्रूमेंट है। जब तक हम लोग इस शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक इस शरीर के द्वारा हमें कर्म की फल को, बुरा कर्म की फल या अच्छे कर्म का फल भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है भगवान की सेवा में हमारे शरीर, काय, मन और वाक्य को
भगवान की सेवा में सद उपयोग करने के लिए। तो इसलिए भगवान भगवान प्रकट होते हैं और हमें उनकी सेवा की शुभ अवसर प्रदान करते हैं। तो भगवान हमें उनकी सेवा के शुभ अवसर प्रदान करते हैं। कान से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, आंख से भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए, पैर से भगवान के मंदिर में आना चाहिए, भगवान के मंदिर का प्रदक्षिण करना चाहिए, धाम में आना चाहिए, भगवान के धाम यात्रा करना चाहिए, इसको पाद सेवनम कहते हैं। और हाथ से भगवान के मंदिर मार्जन करना चाहिए, भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए। तो इस प्रकार हर इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इसको कहते हैं भक्ति। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म, दिव्य जन्म कर्म को जानते हैं तो उनको दोबारा जन्म नहीं होता है। तो ये भगवान के आविर्भाव के रहस्य है। तो उसके बाद पिछले संडे में हम लोग जन्माष्टमी की कथा का जो सीरीज है, सप्ताह है, उसको हम लोग शुरू किए थे। और उसमें हम लोग शुरू किए थे बलराम जी के तत्व जो हैं उनको, बलराम जी के तत्व हैं उनको समझने के द्वारा। तो उनमें हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान है, और उनके पहली प्रकाश है बलराम। और बलराम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, केवल रंग। तो आद्योकाय बूह कृष्ण लीलार सहाय, एक ही तत्व भिन्न मात्र काय, एक ही व्यक्ति है लेकिन शरीर अलग है। और कृष्ण की लीला को सहायता करने के लिए कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण से बलराम जी प्रकट हुए हैं और बलराम जी से सभी अवतारगण प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज, पुरुषावतार, सभी अवतारगण बलराम से प्रकट हुआ है। पूरे भौतिक जगत सृष्टि बलराम जी से हुआ है। तो ये बलराम जी के पोजीशन है, बलराम जी के तत्व है। तो बलराम कौन है हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो बलराम जी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं होता है। तो बलराम जी कृष्ण भगवान को 5 प्रकार रस में सेवा किया जाता है। उसमें वो 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। और बलराम जी इस 5 रसों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार हमें सिखा रहे हैं कैसे हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, कैसे हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। तो बलराम जी स्वयं भगवान हैं, लेकिन स्वयं भगवान होने के बाद भी सेवक के रूप में आचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार बलराम जी सिखा रहे हैं कैसे हमें कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए, हर प्रकार से हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए या हमें संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में एंगेज रहना चाहिए। तो बलराम जी शांत रस में भगवान कृष्ण की पादुका के रूप में, बांसुरी के रूप में, वस्त्र के रूप में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। दास्य रस में बलराम जी कृष्ण की पाद सेवा करते हैं। सख्य रस में कृष्ण के साथ गोचरण करने के लिए जाते हैं। वात्सल्य रस में कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करते हैं बड़े भाई के रूप में। और माधुर्य रस में बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में राधा कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार बलराम हर रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हमारा पोजीशन जो है दास का है और उसमें ही हम लोग संतुष्ट रहेंगे, उसमें ही हम लोग सुखी रहेंगे। तो इस प्रकार बलराम जी एक गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो गुरु का
कर्तव्य है शिष्य को सिखाए कैसे कृष्ण की और कृष्ण की भक्तों की सेवा करे। तो बलराम स्वयं भगवान होने के बाद भी आदि गुरु के रूप में कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहिए वो हमें सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार बलराम जी आदि गुरु हैं। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को सिखाएं कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए, पूर्वतन आचार्यों की सेवा करना चाहिए। तो उसी प्रकार बलराम जी सिखाते हैं। तो बलराम जितने भी गुरु परंपरा है वो बलराम जी के प्रतिनिधि है। गुरु परंपरा में जितने लोग हैं वो बलराम के प्रतिनिधि हैं। तो बलराम जी आदि गुरु हैं। तो इस प्रकार हम लोग चर्चा कर रहे थे और फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण आविर्भाव होने से पहले बलराम जी आविर्भाव होते हैं। तो कृष्ण आविर्भाव होने से पहले बलराम जी आविर्भाव होते हैं। तो क्यों कृष्ण आविर्भाव होने से बलराम जी आविर्भाव होते हैं? और हम लोग चर्चा कर रहे थे बलराम शब्द का अर्थ क्या है। तो बल मतलब आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति के बिना हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या हमें माया के साथ संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो बलराम जी जो है आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं और उस आध्यात्मिक बल से हम लोग कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। और जब हम लोग कृष्ण की सेवा करेंगे तब क्या होगा, हमें राम आनंद प्राप्त होगा। तो बल मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं और उस आध्यात्मिक शक्ति से हम लोग कृष्ण की सेवा करते हैं और उस सेवा करेंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा, दिव्य आनंद जिसका तलाश हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली बलराम जी के कृपा के बिना हम लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते हैं। और उसी प्रकार बलराम जी के जो प्रतिनिधि है श्री गुरुदेव, उनके कृपा के बिना, उनके गाइडेंस के बिना, उनके आश्रय के बिना हम लोग आध्यात्मिक शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें 4 नियम 16 माला जप करके हमें आध्यात्मिक दीक्षा लेना चाहिए। सदगुरु से आध्यात्मिक दीक्षा लेना चाहिए। और जब हम लोग दीक्षा लेंगे तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो तब क्या होगा, बलराम जी या सदगुरु जो है, प्रामाणिक गुरु हमें कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे। तो इस प्रकार बलराम जी का जो तत्व है और श्री गुरुदेव के साथ हमारा संबंध ये बहुत ही क्या कहते हैं, संपर्कित है, इंटरकनेक्टेड है। तो इस प्रकार जब हम लोग श्री गुरुदेव प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो तब क्या होता है, बलराम जी की कृपा होता है और फिर हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। और उस शक्ति के द्वारा क्या होता है, हमारा जो हृदय के जो अनर्थ है उसको हम लोग नाश कर सकते हैं, उस अनर्थों को हम हृदय से निकाल सकते हैं। और जब हमारे हृदय से अनर्थ बाहर जाएगा तभी कृष्ण हृदय में प्रकट होगा। तो इसलिए बलराम जी के कृपा नहीं होगा तो कृष्ण के कृपा नहीं प्राप्त होगा, कृष्ण के आविर्भाव नहीं होगा। इसलिए कृष्ण आविर्भाव होने से पहले बलराम आविर्भाव होते हैं। उसके बारे में हम लोग अगले वीक में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बलराम जी की कुछ लीला हम लोग श्रवण करेंगे, किस प्रकार बलराम जी हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। किस प्रकार बलराम जी वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर लीला किए थे। तो वृंदावन में कितना वन है, कोई बोल सकता है? 12 वन, 12। वृंदावन में 12 वन है। तो 12 वन में जमुना के पूर्व तट पर 7 वन है और पश्चिमी तट पर 5 वन है। तो पश्चिमी तट पर, तो पूर्व तट के जो इष्ट देव है वो है कृष्ण स्वयं। वृंदावन में जमुना के जो पूर्व तट है उसमें जो 7 वन है उसके इष्ट देव है स्वयं कृष्ण, जिसमें पहला है
मधुबन, उसके बाद है तालबन, उसके बाद है बहुलावन, उसके बाद है वृंदावन। कितना हो गया? 4 हो गया। बहुलावन, उसके बाद है काम्य वन, और उसके बाद है खादिर वन। तो इस प्रकार 7 वन है, और पश्चिमी तट पर 5 वन है। तो उसका शुरू होता है भद्रवन, पहले है भद्रवन, उसके बाद भांडीर वन, उसके बाद है लौह वन, उसके बाद है बेल वन, और उसके बाद है गोकुल महावन। तो ये जो 5 वन है, पश्चिम तट पर 5 वन, इस 5 वन के इष्ट देव हैं श्री बलराम जी की। तो श्री बलराम जी जो हैं पश्चिम तट के इष्ट देव हैं। तो पश्चिम तट पे जो 5 वन हैं उसमें से एक जगह है जिसका नाम है दाऊजी। तो हम लोग जब वृंदावन यात्रा में किए थे, आई थिंक लास्ट ईयर हम लोग गए कि नहीं याद नहीं आ रहा है, शायद गए थे, लेकिन उसके पहले जब हम लोग गए थे तो उस समय दाऊजी में गए थे, जिधर भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं, ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ ने भगवान श्री बलराम के एक विग्रह का स्थापना किया था। तो और उस स्थान के, उस बलराम जी के नाम के अनुसार उस स्थान का नाम भी हुआ दाऊजी। तो बलराम जी के बहुत सारे जो लीलाएं हैं, बहुत सारे लीला हैं जो पश्चिमी तट पर हुआ है। पूर्व तट पर भी भगवान श्री कृष्ण के बलराम जी का बहुत सारा लीला हुआ है। हालांकि कृष्ण जहां जहां गए हैं उधर बलराम जी गए हैं, और हर जगह में कृष्ण बलराम जी के लीलाएं हैं। बलराम जी के रासलीला हुआ है उधर राम घाट पर, राम घाट पूर्व तट पे है, और राम घाट से फिर पश्चिम तट जब जाते हैं, पश्चिम तट जाने के समय राम घाट से थोड़ा आगे जाने के बाद फिर जमुना क्रॉस करना पड़ता है ब्रजमंडल परिक्रमा के समय। तो बलराम जी के बहुत सारे लीला हैं। आप लोग कृष्ण बुक जरूर पढ़िए। अभी कृष्ण आविर्भाव तिथि आ रहा है, बलराम जी की आविर्भाव तिथि काल है। तो आप लोग कृष्ण बुक जरूर पढ़िएगा। तो बलराम जी सबसे पहले वध किया है प्रलंबासुर का। तो प्रलंबासुर का जो वध है, ये जमुना के पश्चिम तट में पहला वन जो है वो नाम है भद्र वन, उस वन में हुआ था। बहुत ही सुंदर वन है भद्र वन। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम सभी गोप सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए गए थे भद्र वन में। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण के सखाओं में एक जन का बर्थडे था। हरि बोल। हमारे वेडनेसडे क्लास में जब बर्थडे होता है तो सब लोग अटेंडेंस ज्यादा हो जाता है उत्साह में, और भक्त लोग प्रसाद स्पॉन्सर करते हैं, उसमें और उत्साह बढ़ जाता है। तो अटेंडेंस ज्यादा होता है, और जब प्रसाद स्पॉन्सर नहीं तो अटेंडेंस कम हो जाता है तो बर्थडे था। तो किनका बर्थडे था? नाम का नाम है मधुमंगल। हरि बोल। तो मधुमंगल बहुत ब्राह्मण है और बहुत ही स्पेशल डिवोटी हैं। कृष्ण के साथ अलग अलग प्रकार के हंसी मजाक के लीला करते हैं मधुमंगल। तो मधुमंगल का बर्थडे था और उसके कारण मधुमंगल अपने घर में परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, और इसलिए वो उस दिन गोचरण करने के लिए नहीं आया था। तो अभी कम से तो अलग अलग दिन अलग अलग असुर को भेजता है। तो और जितने भी असुर हैं वो अलग अलग प्रकार के वेश, अलग अलग प्रकार के रूप धारण करके आते हैं। जैसे पूतना आई थी एक सुंदरी अप्सरा के वेश धारण करके, तृणावर्त आया था एक साइक्लोन के रूप में,
फिर आघासुर एक सांप के रूप में। तो अलग अलग असुर अलग अलग वेश धारण करके कृष्ण को मारने के लिए आते हैं। तो उसी प्रकार कंस के साथ ये सारे असुरों का गठबंधन था। कंस के साथ ये सारे असुरों का एक टाई अप था कृष्ण को मारने के लिए। तो कंस ने प्रलंबासुर को भेजा, और प्रलंबासुर ये जो मधुमंगल का बर्थडे था, और मधुमंगल उस दिन गोचारण करने के लिए नहीं आया था, ये रिकॉग्नाइज कर लिया था प्रलंबासुर। ये समझ गया कि ये तो नहीं आया है, तो अभी ये अच्छा मौका है कि मैं क्या करता हूँ, ये मधुमंगल का वेश धारण कर लेता हूँ, और मधुमंगल का वेश धारण करके गोप सखाओं के जो दल है, गोप सखाओं की पार्टी में घुस जाऊंगा, और बहुत आसानी से कृष्ण को, जो नंद महाराज के बेटा है, छोटा बालक, वो क्या करेगा, उसको मैं मार दूंगा। इस प्रकार प्रलंबासुर मधुमंगल का वेश धारण करके सब गोप सखाओं के अंदर घुस गया, और सभी गोप सखा बहुत सुंदर मल्लिका के फूल के माला पहने हुए थे, और उनके कान में बहुत सुंदर सुगंधित फूल था। और वो लोग सब लोग एक साथ भद्रवन में खेल रहे थे, और इस प्रकार वो लोग कुश्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे थे। तो कुश्ती कर रहे थे, और कृष्ण को, कुश्ती के द्वारा कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे थे। कृष्ण के साथ कुश्ती कर रहे थे, एक सखा दूसरे सखा के साथ कुश्ती कर रहे थे, और वन की जो शोभा है, भद्र वन की जो शोभा है, वृंदावन की जो शोभा है, यमुना की जो शोभा है, उसका आनंद ले रहे थे। लेकिन ये आनंद जो है, ये प्रलंबासुर को अच्छा नहीं लग रहा था। प्रलंबासुर को ये जो गोप सखाओं के साथ कृष्ण के जो आनंदमय लीला है, ये प्रलंबासुर को अच्छा नहीं लग रहा था। तो सब लोग आनंद ले रहे थे, और हालांकि वो लोग एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे थे, लेकिन कुश्ती में उनका उद्देश्य क्या था, कृष्ण को आनंद देना। लेकिन प्रलंबासुर कुश्ती कर रहे थे कृष्ण को आनंद देने के लिए नहीं। तो इस प्रकार प्रलंबासुर को अच्छा नहीं लग रहा था सबका सुख आनंद देखकर। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? प्रलंबासुर को क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि प्रलंबासुर कृष्ण, बलराम और जितने भी गोप सखा हैं उनके प्रति बहुत ईर्ष्या परायण था, उनके प्रति बहुत ईर्ष्या परायण था। और इसलिए प्रलंबासुर कृष्ण, बलराम और सभी गोप सखाओं का जो आनंद है उसमें उसको देख के उनको आनंद नहीं आ रहा था। तो हम लोग ईर्ष्या हमारे हृदय में कितना ईर्ष्या है, कैसे समझेंगे? दूसरे के प्रति ईर्ष्या है कि नहीं, कैसे समझेंगे? तो मैं श्रीमद् भक्तिधीर दामोदर स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बहुत सुंदर से बताते हैं कि अगर हम लोग दूसरे का आनंद देख के हमारे हृदय में आनंद नहीं होता है, दूसरा का प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति देखकर या भौतिक प्रगति भी क्यों ना हो, देख के अगर हमारे हृदय में जलन होता है, इसका मतलब है कि हमारे हृदय में ईर्ष्या है। तो बहुत बार हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति का अनुशीलन करते हैं, और हम लोग जिन भक्तों के साथ रहते हैं
उन भक्तों के प्रति हम लोग ईर्ष्या करते हैं। उनकी प्रगति देख के हमें उनका सफलता, आध्यात्मिक सफलता या प्रचार की सफलता देख के हमें खुशी नहीं होता है, तो ये ईर्ष्या का लक्षण है। तो जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या रहेगा तब तक हम लोग इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस भौतिक जगत में हम लोग आए हैं ईर्ष्या के कारण, और इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, गीता में भगवान कहते इच्छा, भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा, और देश, भगवान के प्रति देश। तो प्रलंबासुर के हृदय में ईर्ष्या था, और इसके कारण वो गोप सखागण जो एक साथ आनंद ले रहे थे भद्र वन में, वो देख के उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब सब लोग खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो ये ईर्ष्यालु प्रलंबासुर सोच रहा था कि ये लोग आनंद ले रहे हैं, मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूं। मैं पूरी तरीके से अप्रसन्न हूं, और मैं भी चाहता हूं कि ये सब लोग अप्रसन्न रहे। तो प्रलंबासुर ये जो अप्रसन्नता है वो सबको बांटना चाह रहा था। तो लेकिन भक्त क्या करते, भक्त ईर्ष्यालु नहीं होता है। भक्त क्या करते, क्या चाहते हैं, भक्त दूसरे का दुख, दूसरे के दुख देख के दुखी होते हैं, और दूसरे का आनंद देख के आनंदित होते हैं। भक्तों का लक्षण है परो सुखे सुखी और परो दुखे दुखी। दूसरे का दुख देखकर वो दुखी होते हैं, और दूसरे का सुख देखकर सुखी होते हैं। तो भक्त क्या करते हैं, जब वो इस दुनिया के बारे में या लोगों को देखते हैं, तब क्या होता है, उनको समझ में आता है कि भौतिक जगत में सब लोग दुख भोग रहे हैं, और इसके कारण वो क्या करते हैं ना, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ईर्ष्या से मुक्त है कि नहीं, कैसे समझेंगे? ईर्ष्या से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं, कैसे समझेंगे? अगर दूसरे के सुख देखकर हमें आनंद होता है, और दूसरे के दुख देख के हमें दुख होता है, तो दूसरे के दुख देख के यार दुखी है कि नहीं, हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारे दूसरे के दुख देखकर हम दुखी हो रहे हैं, दुख हो रहा है? इसको हम लोग कैसे समझेंगे? कोई बोल सकता है? उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सपोज आप दूसरे का दुख देखकर आपको दुख हो रहा है, दूसरे का दुख देखकर खुशी नहीं हो रहा है। जैसे बाहर में लोग क्या होता है, दूसरे का दुख देख के खुश होता है। पास वाले पड़ोसी के घर में कुछ चोरी हो गया तो मन में खुशी होता है, या उनका बेटा का मार्क्स कम आया तो खुशी होता है, या उनका पैसा कम है, उनके घर में कुछ समस्या हुआ, झगड़ा हो रहा, चल रहा है, तो हम खुशी होता है। एनवी के कारण दुख देखकर खुशी होता है। तो लेकिन वैष्णव जो होता है, ईर्ष्या का ऑपोजिट है करुणा। तो हम लोगों का करुणा हो रहा है कि नहीं, उसका प्रूफ क्या है, सिम्टम क्या है? वरुण प्रभु wants to say, यस, तो compassionate नहीं है। तो उसका प्रमाण क्या है कि हमारा कंपैशन है, हम लोग, हमारे हृदय में करुणा होगा? भगवान के प्रति जितना भक्ति होगा उतना हम compassionate होंगे, जितना हम humble होंगे
और करुणा किसी और को तो लाइक देखना कि वो भगवान से विमुख है। उन श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में इतने लोगों को देखा, सब कुछ होते हुए भी वो लोग दुख में है, तो उनको भक्ति में जोड़ा। He brought him in Krishna consciousness. यस, तो करुणा हो रहा है कि नहीं कैसे समझेंगे कि हमें करुणा है? बहुत बार हम लोग तो नहीं, हम ईर्ष्यालु नहीं, करुणा। करुणा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रीचिंग। करुणा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि दूसरे को कृष्ण भक्ति देना, क्योंकि लोग तो भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं और आप उनके प्रति करुणा है कि नहीं, उनके प्रति ईर्ष्यालु नहीं है तो करुणा होगा, ईर्ष्यालु नहीं है तो उसका अपोजिट करुणा होगा। ये करुणा है कि नहीं कैसे समझेंगे? हाँ हमारा करुणा है बोल से करुणा हो जाएगा ना? उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि अगर हम लोग कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, दूसरे के पास कृष्ण भक्ति वितरण करते हैं, तो ये महाराज बता रहे थे, प्रभुपाद जी भी भगवत गीता में बोलते हैं, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पैशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉन एनवी। नॉन एनवी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो और इस प्रकार कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करने के द्वारा जो सब लोग भक्ति करेंगे वो देख के हमें आनंद होगा, वो देख के हमें सुखी होगा, खुशी होगा। तो अभी प्रलंबासुर सभी गोप बालक के जो आनंद है वो देख के उनको खुशी नहीं हो रहा था और सोचा था मेरे को सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि ईर्ष्या है ना। आपके प्लेट में जैसे प्रसाद का वितरण हो रहा है, उसके प्लेट में 2 गुलाब जामुन पड़ गया और आपके प्लेट में आपके प्लेट आते आते खत्म हो गया, प्रभु जी मेरे को नहीं दिया। तो इस प्रकार हमें हमारे हृदय में क्रोध ईर्ष्या आता है। तो प्रलंबासुर को आनंद नहीं हो रहा था क्योंकि उनका हृदय में ईर्ष्या था और इसलिए वो अपना दुख को, अपना डिस्टर्बेंस को बांटना चाह रहा था। बोला हम भी दुखी हैं और ब्रज में भी दुख लेके आ जाएंगे। ईर्ष्यालु लोग ऐसे करते हैं, खुद डिस्टर्ब रहते हैं और सबको डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास करते हैं। तो प्रलंबासुर भी ऐसा करने के लिए प्रयास कर रहा था। तो जब वो सोच रहा था तो कृष्ण को समझ में आ गया कि ये कुछ सोच रहा है। तो कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालू है, कृष्ण सबके मन के बात जानते हैं। तो कृष्ण बोला अच्छा ठीक है, आपका ऐसा प्लानिंग है, ओके हम भी कुछ करते हैं, हम ठीक है आपका इच्छा को पूरी करते हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत गेम चेंज कर दिया। गेम चेंज कर दिया। कृष्ण सबको बुला, सब लोग आ जाओ, बच्चे लोग आ जाओ, हम लोग आज एक नया गेम खेलेंगे। तो तब क्या किया, सभी बच्चे लोगों को दोनों पार्टी में डिवाइड कर दिया। एक है बलराम जी का पार्टी और एक है कृष्ण का पार्टी। हरि बोल। तो सब लोगों को बहुत इक्वली डिवाइड कर दिया दोनों ग्रुप में। अभी जो पार्टी हार जाएगा, गेम का कंडीशन ये है, जो पार्टी हार जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पार्टी को अपने कान पर चढ़ा के घुमाना पड़ेगा। तो कान पर चढ़ा के घुमाना पड़ेगा। तो एक तरफ कृष्ण चले गए, एक तरफ बलराम चले गए और फिर एक तरफ मधुमंगल जो है कृष्ण की तरफ चला गया, कृष्ण के साइड में चला गया। और इस प्रकार पूरा टीम डिवाइड हो गया। जो प्रलंबासुर मधुमंगल के रूप में था वो कृष्ण के साइड में चला गया। तो दोनों में लड़ाई हुआ और लड़ाई में क्या हुआ, कृष्ण के पार्टी हार गया, कृष्ण की टीम हार गया। तो अभी क्या है, जो बलराम जी के सभी जो गोप बालक है उनको कान पर चढ़ाकर घुमाना पड़ेगा। तो कृष्ण जो स्वयं भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो श्रीदाम को अपने कान पे चढ़ाकर घुमा रहे थे। ये है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत जो है उधर भक्त जो होता है, भगवान जो होता है, भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो और ये जो प्रलंबासुर है, प्रलंबासुर कृष्ण की पार्टी में था, वो बलराम जी को कांध पे चढ़ा के घुमा रहा था। तो जब बलराम जी को कांध पे चढ़ा कर घुमा रहा था
तो तब क्या किया प्रलंबासुर ने, क्या किया, वो बलराम जी को कांध पे चढ़ाकर, चरा के कांध पे लेके 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 चरा उनको घुमाते घुमाते बहुत दूर लेके चला गया। तो बहुत दूर लेके चला गया और बहुत समय बीत गया। तो बलराम जी को नोटिस हुआ, बलराम जी समझ गए कि बहुत दूर तो किधर लेके चला है, तो दाल में कुछ काला है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो तब ये जो जो प्रलंबासुर है बहुत खुश हो गया, बोला अभी मैं सफल हो गया हूँ, अभी मैं सफल हो गया हूँ, बलराम को इस सभी गोप बालकों से अलग करने में मैं सफल हो गया हूँ, अभी कुछ ही समय में इसको मैं मार दूंगा, ऐसे सोच के वो आनंद लेने लगा। तो तब बलराम को समझ में आ गया, और जब बलराम को समझ में आ गया तो बलराम जी उसके कान से निकल गया, निकल गया। और जब उतर गया तो तब क्या हुआ, ये सागर को ना प्रसाद नहीं पाके चले जाते हैं, तो देखिए वो प्रसाद पाके जाए। तो तब क्या हुआ, ये प्रलंबासुर जो है, जो मधुमंगल के रूप में था, अपने फॉर्म में आ गया, अपने असुर के फॉर्म में, असली फॉर्म में आ गया। और फिर जब असली फॉर्म में आ गया तो बलराम बोला, अरे ये कौन है, ये कौन है, अभी तो एक बहुत सुंदर गोप बालक के रूप में था, मधुमंगल के रूप में, अभी दूसरा रूप धारण किया, कौन है, कृष्णा कृष्णा बोल के पुकारने लगा। और तब कृष्ण ने बोला कि कृष्ण ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि ये एक असुर है, अज्ञान में मात्र हो, मार दो इसको। तो जब कृष्ण ने बलराम को ऑर्डर दिया, तो तब क्या हुआ, बलराम जी अपने फॉर्म में आ गए। बलराम जी पहले साधारण गोप सखा के रूप में लीला कर रहे थे, अभी स्वयं भगवान बलराम के रूप में आ गए। और बलराम जी ने देखा कि ये जो प्रलंबासुर है एक कपट के जैसा आचरण किया है, वो मधुमंगल के रूप धारण किया था, अभी असुर, असल में असुर है। तो बलराम जी ने बहुत क्रोधित हो गया। तो अब क्या किया बलराम जी, अपने हाथ के मुट्ठी से, अपने हाथ मतलब मुट्ठी से बलराम जी इतना जोर से मारा, इतना जोर से प्रलंबासुर को मारा कि प्रलंबासुर का जो सर है घूमते 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 पूरा क्या किया, एकदम चूर्ण विचूर्ण होकर एकदम गिर गया। और एक ही मुक्का से बलराम जी उसको मार दिया, एक ही मुष्टि प्रहार से बलराम जी प्रलंबासुर के सर को क्या कहते तोड़ दिया, और प्रलंबासुर मुंह से खून मतलब रक्त बमी करने लगे। तो इस प्रकार प्रलंबासुर का जब वध हो गया और प्रलंबासुर पहाड़ के जैसा नीचे गिर पड़ा, और जब प्रलंबासुर का मृत्यु हो गया तो सभी देवतागण जय बलदेव जय बलदेव, जय श्री राम, ऐसे करके सब लोग आनंद लेने लगे, भगवान की गुणगान करने लगे, स्वर्ग से सारे देवियां पुष्प वर्षा करने लगे। तो इस प्रकार प्रलंबासुर का मृत्यु हो गया। बलराम जी ने प्रलंबासुर का मृत्यु मौत कर दिया। तो प्रलंबासुर जो है ये डिसीटफुलनेस या कपटता, कपटता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वृंदावन में जितने भी असुर हैं एक एक अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो प्रलंबासुर है हमारे हृदय की जो कपटता है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि उस समय तो एक प्रलंबासुर था, लेकिन अभी कलियुग में तो हजारों प्रलंबासुर है। तो प्रलंबासुर कहाँ निवास कर रहे हैं, हमारे हृदय में। तो हृदय में हमारे
कपटता के कारण हम लोग बाहर से एक जैसा दिखाते हैं और अंदर से दूसरे तरीके का दिखाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बलराम तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव कौन है, वैष्णव का लक्षण कौन है, क्या है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि सिंप्लिसिटी इज द सिम्टम ऑफ ए वैष्णव। सरलता ही वैष्णवता है। तो वैष्णवता का क्या सिम्टम है? सरलता, सिंप्लिसिटी, हृदय की सरलता। तो हम लोग अगर हृदय सरल नहीं है तो हम लोग कृष्ण भक्ति को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाएंगे, और हमारे हृदय में अज्ञान, अहंकार और काम वासना, हम लोग उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सरलता बहुत ही महत्वपूर्ण है हृदय को कोमल और हृदय को पवित्र करने के लिए। तो जब हमारे हृदय में कपटता होगा तो हम लोग गुरु वैष्णवों के साथ डुप्लिसिटी करेंगे और गलत व्यवहार करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपने अपराधों को छुपाएंगे। और उसके कारण क्या होगा, ये जो कपटता रूपी असुर है हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है उसको ढक देगा, उसको प्रोटेक्ट रखेगा। क्योंकि हम लोग कपट बाहर, अंदर में एक है, बाहर में दूसरा चीज दिखाएंगे। तो गुरु वैष्णवों के सामने हमारे अपराध को, हमारे मिस्टेक को, हमारे जो चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। और गुरु वैष्णवों के सामने या हम लोग अपने आप को बहुत महान या कुछ दूसरा कुछ समझाने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसको कहते हैं डिसीटफुलनेस या कपटता। लेकिन वैष्णव होने के लिए हमें निष्कपट होना पड़ेगा। निष्कपट मति वैष्णव पति कबे से गुण पाबो, कबे ए संसार सिंधु पारी दिया तबो ब्रजे पूरे जाबो। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं निष्कपट मति वैष्णवेर प्रति कबे से गुण पाबो, कबे संसार सिंधु पारी दिए तबो ब्रज पूरे जाबो। तो बिना सरल होके, निष्कपट होके हम लोग ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए बलराम जी की कृपा चाहिए। तो बलराम जी से हमें हृदय से प्रार्थना करना चाहिए। काल बलराम जी की आविर्भाव तिथि है, तो बहुत ही विशेष दिन है जिन हम लोग प्रार्थना कर सकते। कलियुग का लक्षण है दो चीज, क्वारल एंड डिसीटफुलनेस, कलह और कपटता। तो और हम सभी लोग कम ज्यादा इसके द्वारा प्रभावित है। जब हम लोग भक्तों के संग में आएंगे इस चीज का परीक्षा होगा। जब आप अकेले आप कोने में या किसी रूम में भजन करेंगे तो आपके हृदय में कितना कपटता है या आपके मन में कितना अहंकार है वो पता नहीं चलेगा। तो त्रिनादपि सुनिचिनो तोरपि सहिष्णुना अमाने न मानो न कीर्तन सदा हरि, ये कृष्ण प्रेम लाभ करने की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें भक्तों के साथ में आना पड़ेगा। जब तक आप भक्तों के साथ में नहीं आएंगे, भक्तों के साथ नहीं रहेंगे, भक्तों के साथ सेवा नहीं करेंगे, तब पता नहीं चलेगा आप कितना हम्बल है, तब पता नहीं चलेगा आप कितना निष्कपट है, तब पता नहीं चलेगा आप कितना विनयी है। तो इसलिए जब तक कोई भक्तों के साथ में नहीं आएगा उसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या उनका स्पिरिचुअल एयरप्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा। तो उनके हृदय के जो अनर्थ है उसको बाहर निकालने का एक बहुत सुंदर ऑप्शन है। तो भक्तों के साथ में बहुत बार हमें मतभेद होता है, लेकिन उस परिस्थिति में हमें एक विनयी होने का, हमें अपनी गलती को स्वीकार करने का, या सीनियर वैष्णवों के सामने अपने आप को सबमिट करने का एक बहुत सुंदर एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए एकलव्य अकेला गुरु के कृपा के, गुरु के पास शरणागति के बिना खुद वो
क्या कहते हैं, अस्त्र विद्या सीखने के लिए प्रयास कर रहा था। लेकिन वो द्रोणाचार्य ने उनसे उनके अंगूठी मांग लिया। क्यों अंगूठी मांग लिया? क्योंकि वो गुरु के पास अपने आप को समर्पित नहीं किया, और इसलिए उनके पास विद्या था, मतलब स्किल था, लेकिन उनके हृदय में कपटता भरा हुआ था। उन्होंने गुरु के पास बार बार आके रिक्वेस्ट नहीं किया कि गुरुदेव हमें सिखाइए, गुरुदेव हमें हमारा जो गलतियां है वो सुधारने का, सुधार के हमें आपका दास बनाइए। तो एकलव्य भगवान के, उनके गुरु के पास आकर नहीं सीखा, और इसलिए जब गुरु के पास वो आकर गुरु दक्षिणा मांगा तो द्रोणाचार्य समझ गया कि इनके मन में क्या है, इनके हृदय में क्या है। तो उन्होंने उनका उंगली मांगा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग गुरु के पास सबमिट नहीं करके, वैष्णवों के साथ सबमिट नहीं करके, हम लोग इस कपटता रूपी असुर से हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बलदेव जो है भगवान की सेवा कैसे करना है सिखाते हैं, अर्थात भगवान की दास कैसे बनना है। भगवान की दास बनना है तो हमें हमारे अहंकार या डिसीटफुलनेस, कपटता से मुक्त होना पड़ेगा। तो ये आसान चीज नहीं है। मन हमें, हमारे मिथ्या अहंकार हमें कपट रहने के लिए बार बार प्रेरित करता है। तो इसलिए जो जेन्युइन वैष्णव होने के लिए हमें सरल होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सरल भक्त या अच्छे भक्तों का संग लेना है, और हमें गुरुदेव, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिल प्रभुपाद, पूर्वतन आचार्य वृंद, शिक्षा गुरु, इन भक्तों के सामने या सीनियर भक्तों, वरिष्ठ वैष्णवों के सामने हमें हमें हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी, हमारे सर्विस अथॉरिटी, इनके सामने हमें एक अकाउंटेबिलिटी जो है, हमारे सरलता का प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे भगवान के प्रतिनिधि गुरुदेव के साथ, एक जो बलराम जी के प्रतिनिधि है, तब क्या होगा, बलराम जी की कृपा से हमारे हृदय में जो प्रलंबासुर रूपी अनर्थ है वो विनष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार हमारे हृदय में स्वाभाविक सरलता, करुणा, दया, ये सब गुण प्रकट होगा। और जो वैष्णव के जो दिव्य गुणावली है, 26 गुण जो है वैष्णव के, ये सब हमारे हृदय में प्रकट होगा। तब हम लोग कृष्ण के एक अच्छे भक्त बन पाएंगे। इस प्रकार बलराम जी प्रलंबासुर का वध किया। इसको छोड़ के बलराम जी धेनुकासुर का वध किया। उसके बारे में हम लोग अगले वीक में सुनेंगे। धेनुकासुर का वध भगवान ने तालवन में किया था, बलराम जी। और धेनुकासुर जो है प्रोप्राइटरशिप, फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, मिथ्या प्रोप्राइटरशिप को क्या कहते हैं, स्वामी भाव, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और बलराम जी उस धेनुकासुर का जो मिथ्या प्रोप्राइटरशिप है उसको हिला दिया, और भगवान श्री कृष्ण और सभी गोप सखागण उस स्थान में विहार किए हैं। तो हमारे हृदय में भी जब फॉल्स प्रोप्राइटरशिप होता है, तब हम लोग भगवान को और भगवान के भक्तों को हम लोग हमारे सब कुछ नहीं देते हैं। हमारे घर, हमारे धन, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हम लोग भगवान को नहीं देते, वो हमारे हाथ में ही रख देते हैं। तो उस धेनुकासुर ऐसा कर रहा था, लेकिन बलराम जी आके धेनुकासुर का फॉल्स प्रोप्राइटरशिप को हिला दिया। उसी प्रकार हम लोग भी फॉल्सली बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रकृति के नियम के अनुसार सब प्रोप्राइटरशिप या हमारे कंट्रोल हर दिन चला जाएगा। तो इसलिए हमें हमारा फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप हमारे पास नहीं रखना चाहिए। कृष्ण और गुरु के पास हमें शरणागत होना चाहिए। कृष्ण की सेवा में हमें सब कुछ निछावर या नियुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग गुरु के आदेशों के अनुसार
हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद जी के शिष्यगण, उनका सब कुछ कृष्ण की सेवा में नियुक्त किया। तो उसी प्रकार अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग धेनुकासुर रूपी फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, प्रलंबासुर रूपी डिसीटफुलनेस, उससे हम लोग मुक्त हो पाएंगे। तो कल बलराम जयंती है, तो आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग मंदिर में आइएगा। कल 12 बजे तक फास्टिंग है। तो सभी लोग फास्टिंग करिएगा, ज्यादा से ज्यादा माला जप करिए, बलराम जी से प्रार्थना करिए, और फिर बलराम जी की कृपा से ही हमें कृष्ण की कृपा, हम लोग कृष्ण के अच्छे भक्त बन पाएंगे। बलराम जी से हमें आध्यात्मिक बल प्रार्थना करना चाहिए, हमें शक्ति प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग अच्छे साधना कर पाए, अच्छे सेवा कर पाए। और ये जो माया के साथ जो युद्ध है, हमारे अनर्थ के साथ जो युद्ध है, दूसरे भक्तों के साथ युद्ध नहीं करके हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसके साथ युद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। श्रील प्रभुपाद की, श्री बलराम की, कृष्ण बलराम की, बलराम महोत्सव की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो सब लोग प्रसाद लीजिए और कल बलराम जी का आविर्भाव के अवसर पे उत्सव मनाइए। तो लोग मंदिर में आइएगा, और जो लोग द्वारका टूर, द्वारका, सोमनाथ, अहमदाबाद और इस टूर में भाग लेना चाहते हैं, आपसे निवेदन है, अभी भी कुछ भक्तों को हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे आशुतोष प्रभु और नीतीश प्रभु से बात कर सकते हैं अगर आप द्वारका टूर में आना चाहते हैं, ठीक है। और जो भक्त लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, फुल पेमेंट नहीं किया, कृपया पेमेंट करिए, क्योंकि हम लोग रूम, ट्रांसपोर्ट, प्रसादम सब कुछ बुक कर रहे हैं और उसके लिए भी एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है, जो लोग भी टूर में आ रहे हैं, जो मिनिमम 7.7 जो चार्जेस है, उसके बाद हम लोग जाके कोलकाता जाके रूम का भी पेमेंट डिटेल्स आप लोग को बता देंगे। तो जो लोग 7.7 नहीं दिया है, कोलकाता आने से पहले दे दीजिए, नहीं तो आपका टिकट दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। तब मेरे को मत पूछिएगा, आपका टिकट दूसरे के पास चला जाएगा। जो आना चाहते हैं, ऑलरेडी लिस्ट में कुछ डिवोटीज हैं जो आना चाहते हैं, तो हम लोग उनको दे देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, বলুন। বলছি যে শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসী পাতা দেওয়া হয়, তো বলরামজির চরণে কি তুলসী পাতা দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, যত বিষ্ণু তত্ত্ব আছে সবার চরণে তুলসী পাতা দেওয়া যায়, যত বিষ্ণু তত্ত্ব আছে বিষ্ণু তত্ত্ব চরণে তুলসী পাতা দেওয়া যায়, কিন্তু রাধারানীর চরণে দেওয়া যাবে না, লক্ষ্মী দেবীর চরণে দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে। কৃষ্ণের চরণে দেওয়া যাবে, মহাপ্রভু চরণে দেওয়া যাবে, বলরামের চরণে দেওয়া যাবে, তারপরে নিত্যানন্দ প্রভু চরণে দেওয়া যাবে, অদ্বৈতাচার্য প্রভু চরণে দেওয়া যাবে, কিন্তু গদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীবাস ঠাকুর চরণে দেওয়া যাবে না। ওকে, ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে। বলরাম জিকে ভোগ লাগান, কৃষ্ণ বলরামকে ভোগ লাগান আপনাদের বাড়িতে, এবং আপনারা সবাই বেশি করে জপ করুন, মন্দিরে আসুন, মন্দিরে বিশেষ ফেস্টিভ্যাল থাকবে, আর দুপুর অব্দি উপবাস আছে, আপনারা সবাই উপবাস পালন করবেন। হ্যাঁ প্রভু। আপনাদের আমি বলরাম জয়ন্তী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শ্রী বলরাম জি কি। হরে কৃষ্ণ। Okay, we end here, huh? Yes.